जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 64 तक एमसीक्यू सॉल्व किए थे। ये 100 एमसीक्यूज़ का पैकेज है। 9th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आ सकती है, ये तमाम बोर्ड के लिए है। और आज हम करेंगे 65 वाला एमसीक्यूज़। एक्स इज़ इक्वल टू 5। स्टूडेंट, एक्स इज़ इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? ये हमारे पास ग्राफ है 1 2 3 4 5। तो ये हमारी लाइन आ गई। देखिए ये लाइन क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या रहेगा? डी। ओके, इसके बाद है जी 66। वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 3। जी स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 7 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो फार्मूला था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए m की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 5। m स्लोप को कहती है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जी सी वाला आंसर, यानी कि बी 5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने बताना है वाई इंटरसेप्ट। ओके, इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है? वाई इंटरसेप्ट। तो फार्मूला कहता है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू -2x और -1। तो ये जो एंड वाला टर्म होता है ना, ये वाई इंटरसेप्ट को शो करती है। इसमें वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है? -1। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 68। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जी स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ना, वो कहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस को? जब इसको हम ग्राफ को ड्रा करते हैं ना ऐसे ही, तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये हमारे पास कट करता है एक्स एक्सिस को। ओके, तो इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा ए। नंबर 69। वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स का जो ग्राफ है वो क्या होता है? ओके, याद रखना है कि जब ए की पावर एक्स होती है ना पॉजिटिव, तो ये ग्राफ जो होता है ना, ये इधर को जाता है, इसे हम कहते हैं ग्रोथ। और यही पावर जब माइनस में आ जाए, ओके स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ होता है इसे हम कहते हैं डिके ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ग्रोथ ग्राफ है हमारा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। जी, इसके बाद है 70 एमसीक्यूज। वाई इज इक्वल टू -x² प्लस 5 का ग्राफ किस तरह ओपन होता है? स्टूडेंट, ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस सी। अगर a पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ हमारा ना अपवर्ड होगा, अपवर्ड। ओके, और अगर a लेस देन 0 होगा तो ये ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? माइनस, तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा? डाउनवर्ड। इसका आंसर आ जाएगा बी। इसके बाद है जी 71। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू x² -9। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा ग्राफ अपवर्ड होगा, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ग्राफ आ गया अपवर्ड। 72, ये वही आ गया, y इज इक्वल टू 5 की पावर x। x जो है ना वो पावर के अंदर है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं इसे? एक्सपोनेंशियल। इसके बाद है जी जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो क्या होता है? मकूस फंक्शन क्या होता है? जो ओवर के अंदर होता है स्टूडेंट, इस तरह की फॉर्म में तो जो होता है उसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 74। वाई इज इक्वल टू -3x³ प्लस 7। ओके, 74। तो इसमें हमने बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए इसकी जो पावर है ना वो क्या है? -3x³ प्लस 7। तो ये पावर 3 आ गई है। तो जिसकी पावर 2 होती है ना उसे क्वाड्रेटिक कहती है, जिसकी पावर 3 होती है उसे क्यूबक कहती है। तो इसका ये वाला आ जाएगा बी वाला आंसर।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11 है वो स्टार्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, वो है 75। एक मसलस बनाई जा सकती है अगर दो ज़िला का मजमूआ तीसरे ज़िला की पैमाइश से क्या हो। अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड है। ये स्टूडेंट बुक के अंदर ना एक इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 के अंदर ये स्टार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है, ट्राइंगल इनक्वालिटी थ्योरम। अगर दो साइड का सम थर्ड साइड के ग्रेड तो फिर ट्रायंगल बनती है। ओके, तो ये इसको देख लें ज़रा, तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड। इक्वल वाला ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलेटरल मसावी उल ज़िला, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। अब तीनों साइडें इक्वल हो तो दो भी तो इक्वल होंगी, तो फिर ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इसके बाद है जी 77। इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90 देन द थर्ड एंगल। देखिए तीनों एंगल का सम क्या है 180 और दो का सम 90 से लेस है यानी कि 80 है, तो थर्ड एंगल क्या होगा फिर 100 होगा ना। तो 100 क्या है 90 से ग्रेटर है, तो जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर होता है ना उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ जी। इसमें हम कुछ पैक्टा के जो एमसीक्यूज है वो भी देख लेते हैं, जो पैक्टा के पेपर में आए हुए हैं स्टूडेंट्स वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो 66 वाला एमसीक्यूज है इस पैकेज में 66 वाला, ठीक है, ये आपने देख लेना, ये आपके पैक्टा के एग्जाम में आया हुआ है। ओके 66 इनको लाजमी आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर आपका है 11 उसके अंदर देखिए ये आपका पैक्टा के मॉडल पेपर के अंदर, ठीक है जी, तो ये मैंने मार्क यहाँ पे कर दिया है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी मैं थोड़े आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये जो आपका ये सारे वैसे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही मैंने निकाल के आपको दिए हैं।